हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं डीओ डीआर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। और देखिए, कल की डेट में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो थोक महंगाई है वो 9.87% तक बढ़ गई है। इस डाटा के आधार पे यहाँ पे कई सारे यूट्यूब चैनल पे और कई सारे न्यूज चैनल पे आपने देखा होगा कि जुलाई 2026 से डीओ डीआर जो कि एआईसीपी आंकड़ों के आधार पे 3% तक आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अब कहा जा रहा है कि 4% ये बढ़ने वाला है। तो इसकी क्या कुछ सच्चाई है? क्या वाकई 4% बढ़ने वाला है, या फिर 3% ही आपको जुलाई 2026 से डीओडीआर मिलने वाला है? साथ दोस्तों, यहाँ पे एचसीपीसी पे कैसे इसका असर पड़ेगा, क्या कुछ सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। काफी सारे न्यूज के अंदर भी आप देखो कि थोक महंगाई 44 माह में सर्वाधिक 9.87% हुई, साल भर में 10% बढ़ी। ऐसी कई सारे न्यूज चैनल में आप देख पाएंगे, जैसे कि देखिए आज ही की दैनिक भास्कर अखबार के अंदर खबर आई है कि जंग का असर, ईंधन और बिजली के दाम 27.4% तक बढ़े। थोक महंगाई 44 माह में सर्वाधिक 9.87% हुई, साल भर में 10% बढ़ी। इसमें देखिए कई सारी चीजें जो अपने खाने की चीजें हैं, खाने पीने की, उनमें काफी महंगाई यहाँ पे देखने को मिली है। साथ दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है आपका 2026 के अंदर, जो 25 और 26 के अंदर कई सारे डिफरेंस है यहाँ पे। और महंगाई बढ़ने से उद्योगों की लागत भी बढ़ी है। मैं आपको इसके अंदर और एक रिपोर्ट दिखाता हूँ दैनिक जागरण की, जिसके अंदर और सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। देखिए दोस्तों, जागरण बिजनेस के पेज पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे वही चीजें लिखी है कि 44 महीने के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर, खाने पीने की चीजें हुई महंगी। और इसमें सारी कुछ चीजें आपको डिटेल से बताई गई है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर लागत का दबाव बढ़ा है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून माह में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 9.87% हो गई, जो मई में 9.68% थी। ये 44 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। फ्यूल इन्फ्लेशन की कमी के बावजूद खाने पीने की चीजों की कीमतों की बढ़ोतरी है। देखिए, यहाँ पे जो खाने पीने चीजें महंगी अगर हुई है, तो यहाँ पे महंगाई भी बढ़ी है, कहने का मतलब सीधा सीधा यह है। और देखिए, अब एक चीज में आपको कि आपका महंगाई भत्ते पे ये असर करेगा या नहीं करेगा। देखिए, ये जो है युद्ध की वजह से एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर ही महंगाई बढ़ी है। अगर इसका असर एक लंबे समय तक रहता है, तो आपका जो एसीपी इंडेक्स के जो आंकड़े हैं उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि आपका जो महंगाई भत्ता होता है वो 6 महीने की रिपोर्ट के आधार पर, 6 महीने के एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर तय होता है कि डीओडीआर आपका कितना बढ़ने वाला है। 5 महीनों की रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है, और जून की रिपोर्ट जो यहाँ पे आनी बाकी है, जो कि जुलाई लास्ट तक आएगी। तो इसमें देखना होगा कि आंकड़ों में महंगाई कितनी बड़ी है। अगर ये जो महंगाई अभी बड़ी है, जो कि मैक्सिमम काफी हाई लेवल पे पीक पे जा रही है महंगाई, और इसका मोटा कारण है जो कि युद्ध वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो वो एक इसका बड़ा कारण है। ईरान और अमेरिका वगैरह का युद्ध चल रहा है उसका, तो इस वजह से महंगाई बढ़ी है। अगर इसका लॉन्ग टर्म में रहता है यहाँ पे असर इस महंगाई का, ये बढ़ी हुई है, स्टेबल रहती है इसी महंगाई पे, तो आपके जो एसपी इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो भी आपको बढ़ेंगे और आने वाले महीनों में। और अगर ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रहे, तो फिर आपका जो है डीएडीआर पे ज्यादा इफेक्ट ये चीजें नहीं करने वाली है। अब देखिए, अपन जो एसपी आंकड़े हैं उसके आधार पर तय करते हैं कि डीओडीआर आपका जुलाई 2026 से लगने वाला कितना रहने वाला है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप यहाँ पे जो है 30/6/2026 को रेट रिपोर्ट आई थी, और मई 2026 के आंकड़े यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है अप्रैल में 149.9 थे, और यहाँ पे बढ़ोतरी होके और 1.9 की बढ़ोतरी होगी, और 150.8 पे आंकड़े पहुंच चुके हैं। और अब जुलाई 2026 से डीओडीआर जो लगना वाला है, वो आपका जनवरी से लेकर जून तक के 6 महीने के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर तय होता है। तो इसको अपन यहाँ पे जो कैलकुलेटर है उसके आधार पर देखते हैं कि क्या कुछ आपका पहुंच चुका है, डीएडीआर कितना बढ़ने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जनवरी से लेके और मई तक के आंकड़े आपके जारी हो गए। मई के आंकड़े भी आपने देखा 150.8 है। इधर अपन आंकड़े डालते हैं जैसे कि सीपीआई इंडेक्स के हर महीने जारी होते हैं, तो इधर आपका डीएओडीआर निकल के आता है। तो अभी 63.14 पे आपका डीएओडीआर पहुंच चुका है। जून 2026 के आंकड़े आने बाकी है। जून 2026 के अगर जैसे कि थोक महंगाई यहाँ पे बढ़ी है, इसका मैक्सिमम असर यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे आंकड़े बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर यहाँ पे डी भी आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए कि आपका डीओडीआर जो है 63 की जगह 64% आपको मिलने लगे? इसकी कितनी परसेंट संभावना है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं अपन आंकड़े अज्यूम करके। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि जून का जो आंकड़े हैं वो अगर यहाँ पे बढ़ते नहीं, कम हो जाते हैं, एक सपोज दैट की मान लो 3 डिजिट यहाँ पे कम हो जाते हैं। महंगाई तो हालांकि मैक्सिमम बड़ी है, लेकिन फिर भी आपका डीओडीआर 63.40 यहाँ पे हो रहा है। तो कहने का मतलब 3% तो आप यहाँ पे लॉक कर लीजिएगा कि कम से कम 3% तो आपका डीओडीआर बढ़ने ही वाला है, इससे कोई भी दो राय नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि मान लो महंगाई पीक पे है, अगर आंकड़े में यहाँ पे 3% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो फिर आपका डीओडीआर कितना यहाँ पे बढ़ने वाला है।
तो देखिए 3% डीओडीआर अगर आपका बढ़ता है तो आप यहाँ पे आपका 153.8 हो जाएंगे आंकड़े, और आपका डीओडीआर पहुंच रहा है 63.95। तो ये आंकड़े जो 3 अपन ने बढ़ाए ये मैक्सिमम आंकड़े। देखिए पीछे के जो है आप इतना चेंजेस कहीं भी नहीं आया, यहाँ पे माइनस में भी चेंजेस आया, कहीं पे जीरो भी है और कहीं पे पॉइंटों में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, एक एक डिजिट में भी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पे 3 डिजिट की भी बढ़ोतरी करके देख ली है, फिर भी आपका डीओडीआर जो 3% यहाँ पे पहुंच पा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि 3% आपका डीओडीआर बढ़ने वाला है। थोक महंगाई आपकी मैक्सिमम है। अगर इसमें आंकड़े हमने 3 बढ़ा के देख लिया, पीछे आप आंकड़ों देखिए इतना चेंजेस नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम 3 का भी हमने चेंजेस करके देखा तो भी आपका 63.95 के ऊपर ही आपका जाके अटक रहा है। तो 3% आपका डीओडीआर यहाँ पे लगने वाला है, चाहे आंकड़ों में 2-3 डिजिट की कमी हो जाए या फिर 2-3 डिजिट की वृद्धि हो जाए। अगर आंकड़े बढ़ते नहीं स्टेबल भी हो जाते हैं तो भी आपका जो यहाँ पे डीओडीआर 150.8 पे अटक जाता है तो भी आपका 63.68 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे 3% डीओडीआर को दर्शाता है। तो 1 जुलाई 2026 से आपका डीओडीआर 3% बढ़ने वाला है, जो बताया जा रहा है कि अभी 4% बढ़ेगा। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि 4% आपका डीओडीआर बढ़ने वाला है। मैंने कई सारे डिजिट आपको बढ़ा के बताए। अब देखिए यहाँ पे जनवरी 2026 से आपका अभी प्रेजेंट में 60% है और 1 जुलाई 2026 से कैलकुलेट 63% हो जाएगा। 3% की जो है मामूली सी बढ़ोतरी यहाँ पे होने वाली है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के डीए और डीआर के अंदर। इसका जो है आपका सितंबर में अनाउंसमेंट होता है और अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने की सैलरी के एरियर के साथ में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयोजन कर अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको लाइक दो था जरूर किया, थैंक यू। और जो बताया जा रहा है कि कई सारे चैनल पे इस रिपोर्ट के आधार पे कि डीएडीआर 4% बढ़ेगा, तो इसका जो यहाँ पे हम खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है एच इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो हमने बढ़ा के घटा के सारे कुछ करके देख लिए, तो आपका फिर भी डीओडीआर 3% पे पहुंच रहा है। हालांकि ये अगर लंबा असर इसका रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपको बाद में आगे भविष्य में डीओडीआर में इसका लाभ हो सकता है। पे कमीशन में अगर डीओडीआर आपका बढ़ेगा तो पे कमीशन उस हिसाब से आपको यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा। थैंक यू।